हरे भरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे विचित्र गांव पिंडीपुर में ग्रामीण हर सुबह एक अजीबोगरीब रहस्य के साथ जागते थे। उनके बेशकीमती मुर्गी के अंडे बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। एक अंडा चोर की फुसफुसाहट से हवा में हलचल मचने लगी और ग्रामीणों ने इस चालाक चोर का पर्दाफाश करने की ठान ली। मुख्य संदिग्ध मिको नाम का एक शरारती बंदर था, जो चमकदार वस्तुओं के प्रति अपने प्रेम और परेशानी पैदा करने की अपनी आदत के लिए जाना जाता था। हर दिन जैसे ही सूरज उगता था, मिको को मुर्गीघरों के पास देखा जाता था। उसकी आंखें शरारत से चमकती थीं। फिर भी किसी ने भी उसे इस कृत्य में नहीं पकड़ा था। गांव के जासूस ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ने इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उसने अवलोकन किया, उसने विचार किया और उसने जाल बिछाया, लेकिन अंडा चोर हमेशा एक कदम आगे रहता था। एक चांदनी रात में जब गांव सो रहा था, ओलिवर जागता रहा, छाया में छिपा रहा। तभी उसने उसे देखा, एक छायादार आकृति, तेज और शांत, मुर्गीघर के अंदर और बाहर फिसल रही थी। ओलिवर ने पीछा किया और उसे आश्चर्य हुआ। यह मिको नहीं था, यह चतुर कौवों का एक समूह था, जो अंडे चुराने और बंदर को दोष देने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। अगली सुबह ओलिवर ने ग्रामीणों को सच्चाई बताई और मिको को दोषमुक्त कर दिया गया। ओलिवर के जासूसी कौशल से प्रभावित होकर कौवों ने युद्धविराम की पेशकश की और फिर कभी चोरी न करने का वादा किया। गांव में खुशी हुई और मिको अपना नाम साफ करके मुर्गीघरों का संरक्षक बन गया और यह सुनिश्चित किया कि एक भी अंडा फिर से गायब न हो। और इस तरह अंडा चोर का रहस्य सुलझ गया, एक ऐसे मोड़ के साथ जिसने पिंडीपुर के ग्रामीणों को याद दिलाया कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, और कभी-कभी सच्चा चोर बस रडार के नीचे उड़ सकता है।